हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक के चौथे चैप्टर की तीसरी प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको करने सिखाएंगे, जिसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख सीखने हैं। कैसे बनाते हैं देखिए। पांचवा प्रश्न है, प्रश्नावली 4.3 का लिखा है, निम्नलिखित आलेखों में से एक आलेख दे रखा है हमें, यानी एक ग्राफ बना बनाया दे रखा है। हमें इसमें से ये चेक करना है कि ये चार समीकरण दे रखे हैं, इन चारों में से ये कौन से समीकरण का ग्राफ है। आपको ये बताना है। ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, देखिए वाई अक्ष है, ये इसके ऊपर एक सरल रेखा है, इसके ऊपर बिंदु है -1 1 0 0 और 1 -1। हमें चेक करके बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है सरल रेखा, ये इन चारों समीकरणों में से किस समीकरण के लिए सही है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये बिंदु जो है इनके नाम लिख लेते हैं ए, इसका नाम ओ लिखा हुआ है, और इसका नाम लिख लेते हैं बी। तो जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक देखिए, ये एक्स वाला होता है, ये वाई। पहला निर्देशांक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो यहां पर एक्स बराबर -1 है और वाई बराबर 1 है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये बिंदु ए के लिए है। हम ये चेक करके देखते हैं इसके अंदर कि वाई की जगह पे वाई की जगह 1 और एक्स की जगह पे -1, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। हमें क्या रहा, वो बराबर है। तो इसका मतलब जो पहला हमें समीकरण दिया हुआ y बराबर एक्स, वो इसका आलेख नहीं है। तो पहला जो होगा वो लिख देंगे हम, हल नहीं है। इसी प्रकार दूसरा भाग चेक करेंगे। बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए x -1 है, y 1 है। आपने यहां रखना है समीकरण में x की जगह पे -1 जमा y की जगह पे 1 बराबर 0। -1 + 1 कट जाएंगे आपस में, 0 बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार अब आप बिंदु b के लिए भी चेक कर सकते हैं चाहे तो। बिंदु b है, ये रहा, ये x ये y। ठीक है, तो बिंदु b में x 1 है, y -1 है, देखिए। और जो समीकरण था x जमा y बराबर 0, x जमा y बराबर 0, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 बराबर 0, 1 -1 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो इसका मतलब हाँ, यह हल है। मतलब ये जो दोनों बिंदु हैं, बिंदु बी और बिंदु ए, इस समीकरण को जो है वो सिद्ध कर देते हैं। दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती हैं एक्स और वाई के मान रखने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आलेख दिया हुआ है आप लिख देंगे, यह है आलेख समीकरण। जो समीकरण हमें दूसरे भाग में दी हुई है, दूसरे भाग में दी हुई है x जमा वाई बराबर 0 के लिए है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन ठीक होगा, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया आपका। तो तीसरा और चौथा जो है वो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ चारों में से एक ऑप्शन ठीक करने के लिए कहा गया था, वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, पांचवें प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं, लिखा है, उसी प्रकार पहले भाग की तरह एक आलेख दिया हुआ है। ये ग्राफ हमें एक सरल रेखा है, इसमें 3 बिंदु हैं। मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ए के निर्देशांक है -1 3, इसमें ये x निर्देशांक होता है, ये y। तो देखिए, पहला भाग चेक करते हैं कि क्या पहला भाग इस आलेख का समीकरण है नहीं। तो बिंदु आप लिख देंगे यहां ए के लिए, बिंदु ए के लिए आप चेक कर लेंगे। अगर बिंदु ए इसको संतुष्ट करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है एक्स और वाई के मान रखने पर, x -1 है, y 3 है, ये -1 y 3 यहां रखेंगे। देखिए, y की जगह पे मैंने 3 रखा, बराबर -1 जमा 2, तो 3 बराबर 2 में से गया 1, क्या 3 बराबर 2 है? नहीं है। तो इसका मतलब जो पहला भाग है वो इस बिंदु जो हमें ये आलेख दिया हुआ है ग्राफ के लिए, ये समीकरण नहीं है। दूसरे के लिए चेक करते हैं। पहले बिंदु ए के लिए अगर एक भी बिंदु सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट कर गया, तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे और ग्राफ, वो समीकरण दिए हुए ग्राफ के लिए निश्चित जो है समीकरण बन जाएगी। हमारे पास बिंदु ए के निर्देशांक हमने लिख दिए, x -1 y 3। इस समीकरण में दूसरे भाग को चेक कर रहे हैं, y की जगह पे 3, x की जगह पे -1 यहां और ये -2, तो 3 बराबर -3, ये भी नहीं है।
तो इसका मतलब जो दूसरा भाग है वो भी समीकरण दिए हुए ग्राफ के लिए नहीं है। तीसरे भाग के लिए चेक करते हैं। तीसरे भाग के लिए भी फिर से वही बिंदु ए के लिए चेक करते हैं। बिंदु ए में x का मान -1 है, y का मान 3 है। यहां रखते हैं y की जगह पे 3 बराबर माइनस, ये वाला माइनस पहले से, इस x की जगह पे -1 लिखना है और जमा 2। तो 3 बराबर माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाता है, 1 जमा 2, तो 3 बराबर 3 आ गया। हाँ, यह हल है, यानी पहला बिंदु तो संतुष्ट हो गया। एक और चेक कर लेते हैं, बिंदु बी। तो यहां लिख देंगे बिंदु बी के लिए, जो हमारा बिंदु बी हमें दिया हुआ था उसके निर्देशांक थे 0, 2। इसमें ये x होता है, ये y, यानी x बराबर 0 और y बराबर 2 रखना है। और जो समीकरण है -x जमा 2, देखिए रख के देखते हैं। y की जगह पे 2 लिख दिया, x की जगह पे 0 और जमा 2, तो 2 बराबर 2। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, लिख देंगे हल है। तो इसका मतलब हुआ कि जो तीसरा समीकरण था y बराबर -x जमा 2, वो इस दिए हुए आलेख के लिए सही समीकरण है। और हम यहां भी लिख देंगे y बराबर -x जमा 2 सही समीकरण है, सही समीकरण है। तो हमें चारों में से कोई एक विकल्प चुनना था, तो तीसरा विकल्प जो है सही आंसर है। तो इसका मतलब जो चौथा विकल्प है वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। दिए हुए समीकरण के लिए, आलेख के लिए, ग्राफ के लिए, ये समीकरण तीसरा जो भाग था वो बिल्कुल सही आंसर है। यहां लिख देंगे आप ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए छठा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 4.3 का। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। यानी जो कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो मान लेते हैं, देखिए मान लीजिए पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है वो y है और पिंड द्वारा तय की गई दूरी वो है x। तो हमें दिया हुआ है कि जो कार्य है y वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है y, ये चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती का x। इसको प्रोपोर्शनल भी कहते हैं इंग्लिश में। y अनुक्रमानुपाती है x के। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह लगाया हमने, इसको जब हटाते हैं तो कोई ना कोई एक अचर पद लिखते हैं k, और यहां पर x बिल्कुल वैसे का वैसा पहले की तरह। ये समीकरण 1 है। आप यहां लिख सकते हैं, यहां k बराबर एक अचर पद है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक, अचर बल जो है वो कितना है? 5 मात्रक। तो जो अचर बल है वो हमने कितना लिखा है यहां पर? k। तो आप लिख देंगे, दिया है k बराबर 5, तो ये आ जाएगा y बराबर k की जगह पे हम 5 लिख देंगे, 5x। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई, दो चर में रैखिक समीकरण, एक x और एक y के रूप में। इसको लेकर हमने एक आलेख बनाना है और पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक लेनी है एक बार, और एक बार 0 मात्रक लेनी है। तो ग्राफ बनाने के लिए, आलेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इस समीकरण से हमें 2 बिंदु निकालने हैं। तो पहला बिंदु ले लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर। जब आप x को 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5 गुना x की जगह 0 रख रहे हैं, 5 गुना 0 0। तो हमारे पास देखिए x 0 y 0, ये पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं 1, x बराबर 1 रखने पर। तो y बराबर 5 गुना, अब x की जगह पे 1 लिख देंगे, 5 एकम 5। तो हमारे पास दूसरा बिंदु आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 5। हमें प्रश्न में कहा गया कि 2 भी ले अगर हम दूरी को, यानी x जो है वो 2 ले लें, तो 2 रखने पर क्या आएगा उसका भी मान ज्ञात करना है। 5x की जगह पे हम 2 लिख देंगे, तो 5 गुना 2 यानी 5 दूनी 10। तो x बराबर 2 और y बराबर 10। ये 3 बिंदु अब हमने ग्राफ में लगाने। देखिए हमने ग्राफ बना लिया, यहां पर ये x अक्ष है,
ये वाई अक्ष है। हमने एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 5 बिंदु लिख लिए, वाई अक्ष पे 1 2 3 4 5 करके ऐसे 12 तक संख्याएं लिख ली हैं। पहला बिंदु है x0 y0, ये रहा, यहां पर इसको डॉट लगा के सर्कल कर देंगे। ये जो बिंदु है ये x0 y0 है। दूसरा बिंदु है x1 y5, 1 के सामने, x के सामने और y अक्ष पर 5 के सामने। इस तरह से देखिए, ये 1 के सामने ली मैंने देखा और ये 5 के सामने, इनको मिलाने पर जहां पर ये मिलती है दूसरा बिंदु आ गया। इसके निर्देशांक है 1 5 और एक ये हुआ था 0 0 और एक तीसरा x2 y10, तो 2 के सामने और y अक्ष पर 10 के सामने। ये देखिए इस प्रकार x अक्ष पे 2 के सामने, y अक्ष पे 10 के सामने। ये दूसरा बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक है 2 10। ये 3 बिंदुओं को अब आपने सीधी सरल रेखा के रूप में मिला देना है स्केल और पेंसिल की सहायता से। तो इस प्रकार एक सरल रेखा बन जाएगी और ये जो आलेख बनेगा ये बनेगा y बराबर 5x के लिए। तो हमें कहा गया था, हमें बताना है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यदि मैं लिख देता हूं दूरी यानी कि x बराबर 0, तो कार्य है y का मान कितना आया था 0। और दूसरा बिंदु क्या था, यदि दूरी x बराबर 2, तो कार्य कितना आया था y बराबर 10। ये देखिए x 2 लिया था, ये x होता है, ये y 10 आया था, x 2 y 10, और ये x 0 लिया था तो y भी 0 आया था। देखिए 7वां प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की 2 छात्राएं हैं जिनके नाम हमें दे रखे हैं यामिनी और फातिमा, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया है। दोनों ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठा किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमने जो यामिनी और फातिमा ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए हैं वो मान लेने हैं। तो लिख देंगे आप, मान लीजिए यामिनी का अंशदान, कि यामिनी ने कितने पैसे दिए, हम मान लेते हैं x रुपए, और जो दूसरी उसकी फ्रेंड है वो है फातिमा, और फातिमा ने कितने पैसे दिए, लिख देंगे फातिमा का अंशदान वो हम मान लेते हैं y रुपए। प्रश्न में दे रखा दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं, तो आप यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों का कुल अंशदान, यानी दोनों को जोड़ दें तो x जमा y बराबर 100 रुपए आता है। ठीक है, ये हमने एक रैखिक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब क्या करना है, इस रैखिक समीकरण का हमने आलेख खींचना है। आलेख मतलब ग्राफ बनाना है। तो आलेख खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो देखिए 2 बिंदु कोई भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले रखते हैं हम x बराबर 20 रखने पर, कोई भी मान रख सकते हैं, 20 रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप 20 रखेंगे x की जगह पे, यहां x की जगह पे मैंने 20 लिख दिया, जमा y बराबर 100, तो y बराबर ये 20 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 100 माइनस 20 कितना बचा 80। तो पहला बिंदु आ गया x बराबर 20 और y बराबर 80। ये पहला बिंदु आ गया हमारे पास जो हमने ग्राफ पर रखना है। दूसरा बिंदु निकालने के लिए मान लीजिए आप x को 40 रख देते हैं। x बराबर 40 रखने पर, तो वही समीकरण x जमा y बराबर 20 लेना है। x की जगह पे हमने रखना है 40 जमा y बराबर 20। ये 40 उधर जाके 20 नहीं था यहाँ पर, सॉरी 100 था, तो 100 लिखना है आपने। ये 40 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 40 बराबर 60। तो दूसरा बिंदु आ गया x 40 और y बराबर 60। तो आपको पता 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये दोनों बिंदु देखिए अब हम यहाँ ग्राफ पे लगाएंगे। पहला बिंदु है, मैं यहाँ लिख देता हूं x बराबर 20 y बराबर 80 आया था पहला बिंदु हमारा। तो x अक्ष पर 20 के सामने और y अक्ष पर 80 के सामने एक रेखा लगाएंगे, और जिस बिंदु पर वो दोनों मिलेंगी, यहां मिल रही है, तो यहां पर एक बिंदु लग जाएगा जिसके निर्देशांक हैं x 20 y 80। और जो दूसरा बिंदु हमने निकाला था वो निकाला था x 40 और y 60। तो देखिए अब x अक्ष पर 40 के सामने और y अक्ष पर 60 के सामने
आप यहाँ मिला देंगे दोनों रेखाओं को, तो यहाँ मिलेंगे, ये दूसरा बिंदु आ जाएगा, इसके निर्देशांक आएंगे x 40, दूसरा y 60। कितने भी बिंदु लगा सकते हैं, पर ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए होते हैं। अब ये 2 आ गए, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सीधी सरल रेखा के रूप में स्केल और पेंसिल की सहायता से ऐसे एक लाइन लगा देंगे। तो ये जो आलेख बनेगा ये हुई दी हुई समीकरण का आलेख है, ग्राफ है, जो थी x जमा y बराबर 100 के लिए। प्रश्नावली 4.3 का आखिरी सवाल है, 8वां सवाल। लिखा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को रूपांतरित करने वाला ये एक रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है, F बराबर 9/5C जमा 32। F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब है डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करना है, पहले भाग में हमने कहा गया कि सेल्सियस को x अक्ष पे लेना आपने, यानी x एक्सिस पे C की वैल्यू, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पे, यानी F के जो वैल्यू है, जो भी मान आएगा उसको y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम पहला भाग कर रहे हैं, देखिए कहता है x अक्ष पे हमने क्या लेना है, सेल्सियस, यानी मैं C को लिख देता हूं x, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पे लिखना है तो मैं F को मान लेता हूं y। बहुत आसान कर दिया, देखिए तो ये बन जाएगा y बराबर 9/5x जमा 32। मैंने f की जगह पे y लिख दिया क्योंकि y अक्ष पे लेना, और c की जगह पे x लिख लिया क्योंकि सेल्सियस को हमने x अक्ष पे दिखाना है। अब हमने इसका आलेख खींचना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो 2 बिंदुओं की जरूरत होती है ग्राफ बनाने के लिए। तो पहला सबसे आसान है, देखिए हम 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, जैसे देखिए आप 0 रखेंगे x को क्या आएगा, y बराबर 9/5, इस x की जगह पे 0 रख देंगे जमा 32। तो y बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुना करिए, 0 आएगा, जमा 32। तो यानी कि 0 जमा 32 32 हो गया। तो पहला बिंदु आ गया x 0 और y बराबर 32। ठीक है, दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम x का मान यहाँ पर 9/5 है, ताकि 5 से 5 कट जाए, 5 रख लेते हैं, y बराबर 5 रखने पर। तो देखिए y बराबर 9/5, और जो ये x लिखा है इसकी जगह पे मुझे 5 लिखना है, यानी गुना 5 और जमा 32, वैसे का वैसा। तो 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया, y बराबर 9 जमा 32, और 32 और 9 कितना होता है, 41। तो जो दूसरा बिंदु आ गया वो आ गया x बराबर 5 और y बराबर 41। 2 बिंदु आ गए, ग्राफ बनाने के लिए काफी है। अब ये दोनों बिंदु देखिए हमने ग्राफ पे लगाने हैं। यहाँ हमें ग्राफ पे जो पहला बिंदु आया था हमारा आया था x 0, y बराबर 32, ये पहला बिंदु आया था, और जो दूसरा बिंदु आया था x बराबर 5 और y बराबर 41। ये 2 बिंदु हमने इस ग्राफ पे लगाने हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमने कहा गया था कि x अक्ष पर आपने क्या लिखना है, सेल्सियस वाला तापमान। तो आप यहाँ सेल्सियस लिख देंगे और ऐसे तीर का निशान बना देंगे कि इस तरफ सेल्सियस है, और y अक्ष पर हमने लिखना था फ़ारेनहाइट वाला। तो यहाँ आप लिख देंगे फ़ारेनहाइट वाला तापमान। ठीक है, तो देखिए x 0 और y 32 है, तो x 0 ये रहा और उसके सामने 32। देखिए ये 30 है और 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 32। हमने जो बिंदु लगाए वो 5 5 के अंतर पे लगा लिए, 5 10 15 20 25 30 35 40, ऐसे x अक्ष पर भी ऐसे लगाए हैं, 5 10 15 20 30। ठीक है, तो ये पहला बिंदु आ गया हमारे पास, जिसके निर्देशांक हो गए x 0 y 32। दूसरा x पे 5 और y के सामने 31, यानी 5 के सामने और y के सामने 41 लेना है मुझे। तो 40 से थोड़ा ऊपर आएगा 41, और x एक्सिस पे 5 के सामने, बिल्कुल 5 के सामने देखिए ये लाइन जा रही है, और ये 41 के सामने, यहां पर मैं मान लेता हूं 41 है, लिख भी देते हैं यहां पर। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कटेंगी वो बिंदु आएगा x 5 y 41, और ये वाला आया था x 0 y 32। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को अब आपने स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देना, तो एक सरल रेखा आ जाएगी, और ये सरल रेखा जो है, जो दिए हुए रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ है, यानी कि आलेख है। और क्या था वो समीकरण, हम फिर से लिख देते हैं, F बराबर 9/5C जमा 32। देखिए 8वें प्रश्न का दूसरा भाग है, वो कहता है यदि सेल्सियस में तापमान 30 डिग्री है, यानी ये जो C है इसकी जगह हम तापमान 30 डिग्री रख दे, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यानी तो F की वैल्यू क्या आएगी इसी रैखिक समीकरण से। और तीसरा भाग है,
यदि तापमान 95 डिग्री एफ यानी एफ की जगह पे 95 डिग्री रख दें तो सेल्सियस में, यानी तब सी का मान क्या आएगा। तो ये दूसरा और तीसरा पार्ट है, हम एक एक करके करेंगे। पहले दूसरा भाग कर रहे हैं। देखिए लिखा है, समीकरण लिख लेते हैं पहले जो हमारे पास है, एफ बराबर 9/5 सी जमा 32। हमने पहले सी की जगह पे 30 लिखना है, तो आप लिख देंगे यदि सी बराबर 30 डिग्री, तो आपने सी के स्थान पे 30 लिखना है। तो देखिए एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी 9/5 और सी की जगह पे लिख रहा हूं गुना में 30 और ये जमा 32, ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। देखिए ये 5 और ये 30 से कट जाएंगे 5 के पाड़े में, 5 एकम 5, 5 6 का 30। तो एफ का मान क्या आ गया, 9 गुना 6, 9 6 54, यानी 54 जमा 32, और 54 जमा 32 कितना होता है 86। तो एफ का जो तापमान आ गया वो फ़ारेनहाइट में वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। और तीसरे भाग में कहा गया इसी समीकरण के लिए यदि एफ का मान, एफ जो है वो हमें 95 डिग्री लेना हो, यानी एफ बराबर 95 डिग्री रखना हो, तो सी का मान क्या आएगा। तो इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे फिर से, एफ बराबर 9/5 सी जमा 32। अब की बार इस एफ की जगह हमने 95 रखना है, तो एफ की जगह देखिए 95 रख दिया मैंने, 9/5 सी जमा 32। तो ये जमा का 32 है ये इधर आएगा और माइनस का बन जाएगा, यानी 95 माइनस 32 बराबर में यहां पर क्या बचा 9/5 सी, और 95 में से 32 गए, देखिए 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गए 6, 63 बराबर 9/5 सी बटा 1 लगा के इसको आर पार गुना कर सकते हैं। क्या आएगा 9 सी बराबर 5 गुना 63। तो सी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, 5 गुना 63 बटे में, ये जो 9 है ये बटे में आ जाएगा, 9 के पाड़े पे काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 7 63। तो सी का मान आ गया 7 गुना 5 यानी 7 पंजे 35 डिग्री। तो जो सी है उसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखिए चौथा भाग है 8वें प्रश्न का ही, यदि तापमान 0 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी यहां अगर सी की जगह 0 रखें तो एफ का मान क्या आएगा, और पूछता है यदि तापमान 0 डिग्री एफ है, यानी एफ की जगह पे 0 रखें तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो सबसे पहला भाग देखिए, जो समीकरण है हमारे पास ये है एफ बराबर 9/5 सी जमा 32। इसमें हमने 0 डिग्री सी रखना है तापमान, तो सी बराबर 0 रखने पर देखिए एफ बराबर 9/5 गुना में यहां सी की जगह पे 0 लिख दिया जमा 32। क्या आया 9/5, 0 से गुना होकर सारा का सारा 0 बन जाएगा, तो आप यहां पर 0 लिख सकते हैं, 9/5 गुना 0 0 जमा 32, यानी एफ का मान जो आ गया वो 32 डिग्री आ गया। अब वो दूसरे भाग में कह रहा है यदि एफ का मान 0 हो, तो आप लिख देंगे यदि एफ बराबर 0 है, तो देखिए वही समीकरण फिर से लिख रहे हैं, एफ बराबर 9/5 सी जमा 32। एफ की जगह पे 0 लिख रहा हूं, 0 बराबर 9/5 सी जमा 32। ये भी जमा का 32 इधर आके माइनस का बन जाएगा, माइनस का 32 बराबर 9/5 सी बटे में 1 लगा के आर पार गुना कर दें, क्या बनेगा 9 सी बराबर -32 गुना 5, और सी का मान क्या आएगा फिर 32 गुना 5 गुना कर दीजिए, 160 आ गया माइनस का, और ये सी जो 9 के साथ जो सी लिखा हुआ है ये, तो सी तो यहां रह गया, और जो ये 9 था गुना में ये इसके नीचे आके बटे में भाग हो जाएगा। तो जो सी का मान आएगा वो -160 बटे 9। आप चाहे तो दशमलव के रूप में प्रकट कर सकते हैं, इसको भाग कर दीजिए, देखिए 9 एकम 9, 7 बचेगा 70, 9 7 63, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 7 बचेगा 0 और 9 7 63, तो -17.7 लगभग आ जाएगा, यहाँ 160 बटे 9 सी का मान आ गया यदि एफ बराबर 0 हो। इसी का 5वां भाग देखते हैं, कहता है क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान हो। संख्यात्मक मतलब दोनों की वैल्यू समान आनी चाहिए, और समीकरण क्या है एफ बराबर 9/5 गुना सी जमा 32। फिर से लिख लेते, तो वो कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या है, तापमान है जिसपे एफ और सी दोनों बराबर हो जाएं। तो वो कहते हैं यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए जिस तापमान पे एफ और सी बराबर होंगे वह तापमान जो है x डिग्री है, यानी एफ बराबर सी है
यदि हम दोनों को f को भी और c को भी बराबर में x रख दें तो देखिए क्या निकलती है x की वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, यहां f की जगह पे x लिख देते हैं बराबर 9/5 गुना में c लिखना है, c की जगह पे भी x लिख देते हैं जमा 32। तो बराबर हो गए दोनों x के। तो x का मान जो भी निकलेगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो क्या करेंगे, ये देखिए x बराबर 9 गुना x 9x/5 जमा 32, ये 9x/5 इधर आके माइनस का x माइनस 9x/5 बराबर 32 बचा यहाँ सिर्फ। इसके बटे में 1 लगा के लघुत्तम निकाल लीजिए। 5 एकम 5 5x माइनस 9x बराबर 32। 9 में से 5 गए 4, बड़ी संख्या 9 है उसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस 4x/5 बराबर 32। बटे में 1 लगा देते हैं, आर पार गुना कर लीजिए, क्या आएगा माइनस 4x बराबर 32 गुना 5, ये 5 इस 32 से गुना हो गया। तो x का मान क्या निकलेगा, देखिए x का मान निकलेगा x बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा 32 गुना 5 और ये 4 गुना में था यहाँ बटे में आ जाएगा बटे 4, 4 के पाड़े से काट दीजिए, 4 8 32। तो x बराबर 8 गुना 5 8 पंजे 40। -40 एक ऐसा तापमान है जो डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए बराबर होता है। तो देखा बच्चों आपने, ये था कक्षा 9वीं के लिए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.3 के बचे हुए 4 सवाल, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। आपने इन सभी सवालों को ध्यान से देखना है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाकर खुद देखना है अपनी ग्राफ नोटबुक पे, और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं। खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम नए प्रश्नों के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।